हेलो बच्चों, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर आर डी शर्मा का रिवीजन पार्ट 2 करने वाले हैं। अभी तक हमने जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है, ऑब्जेक्टिव को छोड़कर जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के हम 1 से 10 तक पार्ट 1 में कर चुके हैं क्वेश्चन। अब इस एक्सरसाइज इस वाले टॉपिक में, इस वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से 24 वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये वीडियो अप्रोक्सीमेट 35 मिनट का होगा, जिसमें तुम्हारा पार्ट 2 का सारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, मोस्टली इसी में से ही कुछ कुछ क्वेश्चंस बैठेंगे तुम्हारे। तो मोस्टली जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, उन क्वेश्चनों को तुम्हें जरूर देखना है। एक लोकस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा, उसको भी देखना है, क्योंकि वो भी थोड़ा सा अलग हटके है। लोकस तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है, नया वर्ड निकल कर आया है तो क्या होगा, उन सब चीजों को देखते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, अगर तुम कंटिन्यू बने रहोगे तो तुमसे ये वाला चैप्टर बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आइए बच्चों, अपन पार्ट 2 का रिवीजन करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आर डी शर्मा से रिलेटेड चीजों का। तो इसमें तुमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक देखा होगा। अब हम जो करने वाले हैं नेक्स्ट, वो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो तुम लोग। उसमें हमें फाइंड क्या वैल्यू करनी है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पता करना है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का मतलब ये होता है बच्चों, सिंपल आर्ग्यूमेंट ही होता है, जिसकी वैल्यू कहां से कहां तक है, -पाई से लेके पाई तक होती है। इसमें हम के पाई को इंक्लूड करते हैं और -पाई को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है बच्चों, ये मैं फिर बताऊंगा तुम्हें क्यों इंक्लूड करते हैं क्यों नहीं करते, लेकिन अभी बोर्ड के अकॉर्डिंग, स्कूल के अकॉर्डिंग तुम इस बात को ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू होती है वो -पाई ओपन ब्रैकेट से लेकर कैपिटल पाई क्लोज ब्रैकेट के बीच वाली जितनी भी वैल्यू आती है उन सबको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले 1 प्लस आयोटा रूट 3 जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर को ओपन कर लो। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आयोटा का रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये समझ आ रहा है ना, आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, ये आ गया -2 प्लस आयोटा 2√3 आ रहा है, ये आ रहा है अपने पास जेड। अब तुम्हें इसमें देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट लग रहा है। तो x की वैल्यू -2 आ रही है और y की वैल्यू 2√3 आ रही है, मतलब इसमें सेकंड क्वाड्रेंट लगने वाला है। तो सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगाना है आर्ग्यूमेंट का। तो सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है पाई माइनस टेन इनवर्स मोड y बाई x। ये तुम आर्ग्यूमेंट वाले टॉपिक में देख सकते हो कि मैंने 4 फॉर्मूले लिखवा रखे हैं अलग अलग क्वाड्रेंट के। तो यहाँ पर अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगा दिया, पाई माइनस टेन इनवर्स 2√3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस भी आ रहा है नीचे लेकिन मोड की वजह से प्लस हो जाएगा। तो पाई माइनस टेन इनवर्स √3, √3 कितने डिग्री पर आता है 10 में, ये याद करो। 10 में √3 डिग्री आता है 60 डिग्री पर। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा पाई माइनस, इस पूरे की जगह पर 60 डिग्री लिख दो, 60 डिग्री को पाई की फॉर्म में पाई/3 लिख सकते हैं। तो फाइनली आंसर आ रहा है 2π/3। ये हमारा आर्ग्यूमेंट होगा, इसको हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहते हैं। और 2π/3 की वैल्यू -पाई से पाई के बीच में आ रही है। ठीक है बच्चों, तो ये तुम्हारा फाइनली आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 एक जैसे ही क्वेश्चन से, इसलिए हम दोनों इसको साथ साथ करने वाले हैं। 12 के बाद फिर 13 करेंगे, लेकिन 12 और 13 सिमिलर सा क्वेश्चन था, इसलिए मैं तुम्हें इसके साथ ही 23 वाला भी करवा देता हूँ। तो आइए बच्चों करते हैं कैसे, देखो हमें जेड की वैल्यू पता करनी है। जेड की वैल्यू पता करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना होता, सिंपल इस तरह की फॉर्म लिखनी होती है। आर पोलर फॉर्म लिखनी होती, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये को इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या पता करना है बच्चों, देखो इसमें हमें पता करना है, आर का मतलब होता है मोड जेड। आर को क्या बोलते हैं अपन, मोड जेड को हम आर बोल देते हैं। और थीटा को क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोलते हैं। तो दोनों वैल्यू हमें गिवन है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। आर का मतलब कितना है 4, कोस थीटा कितना गिवन है हमारे पास 5π/6,
प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 6। अब तुम इसको सोल्व करके ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेकर आंसर निकाल सकते हो। cos 5 पाई बाई 6 को कैसे सोल्व करेंगे हम लोग? इसको सोल्व कर सकते हैं बच्चों, cos इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 6। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, नो चेंजिंग लाइन है, इस वजह से माइनस का cos पाई बाई 6 आ जाएगा। 30 कितना होता है? √3/2। इसी तरह से साइन 5 पाई बाई 6 को अगर हम सोल्व करेंगे बच्चों तो उसका आंसर 1/2 आ रहा होगा। तो इन दोनों वैल्यू को तुम यहाँ पर पुट कर दो, तो z इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4, इसके बाद माइनस √3/2 प्लस आयोटा 1/2। नीचे से 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे, तो ये फाइनली आंसर आ रहा है 2 माइनस √3 प्लस आयोटा। ये हमारा z हो जाएगा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर दो, -2√3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, सिमिलरली तुम्हारा काम है 23 तुम्हें करके करना है। वीडियो पॉज करके सबसे पहले 23 करो, फिर बाद में मेरा वाला आंसर चेक करना है तुम्हें कि ऑप्शन मैच करते हैं या नहीं करते। सिमिलरली सेम करना है, जेड पता करना है और हमें मोड जेड और आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले पोलर फॉर्म लिख लो। पोलर फॉर्म क्या होती है? आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको पोलर फॉर्म भी बोलते हैं और सिस फॉर्म भी बोलते हैं। सिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोस आ रहा है, साइन आ रहा है इसमें और बीच में आयोटा आ रहा है, इस वजह से इसको सिस फॉर्म भी बोल देते हैं। अब यहाँ पर आर का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों? मोड जेड। मोड जेड कितना गिवन है? 2, और आर्ग्यूमेंट कितना गिवन है हमें? π/4। तो ये वैल्यू पुट कर दो, आयोटा साइन π/4। अब 2 तो एज इट इज हो जाएगा, कोस π/4 कितना हो रहा होगा? 1/√2, आयोटा 1/√2। √2 कॉमन ले लो और 2/√2 आ जाएगा, कॉमन लेंगे तो अंदर बच गया 1 प्लस आयोटा। √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आंसर आ जाएगा बच्चों √2 प्लस 1 प्लस आयोटा। बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है, तुम इनको आराम आराम से सोल्व कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है ना? आराम आराम से करते हो। चलो, कोई परेशानी है तो तुम मेरे से डिस्कस भी कर सकते हो कि सर यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, है ना? तुम्हें अगर ऊपर वाला लिखना है, आंसर मैच करना है, तो ऊपर जाकर दोबारा से देख सकते हो, वीडियो पीछे कर कर आराम से कर सकते हो। अब मैं तुम्हें कह रहा था, जब इंट्रोडक्शन दे रहा था, तो लोकस ऑफ जेड के बारे में तुम्हें ध्यान देना है। एक क्वेश्चन आता है पेपर में, लोकस ऑफ जेड। लोकस का क्या मतलब होता है? लोकस का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई में रिलेशन निकालने को हम लोकस बोल देते हैं। अब एक्स और वाई कैसे लेके आए? तो बच्चों जेड इज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है? एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। तो तुम्हें एक्स और वाई में रिलेशन लाना है। कुल मिलाकर इसमें जेड की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, एक्स प्लस आयोटा वाई। जब भी तुमसे लोकस निकाले तो लोकस निकालने के लिए तुम्हें जेड को क्या पुट करना है? एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करना है। तो इसमें एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करते हैं, -5 आयोटा, ठीक है, इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 5 आयोटा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं? एक्स लिखते हैं, प्लस का आयोटा बाहर निकाला तो y -5। अब इस इधर भी ऐसे कर लो, रियल पार्ट को अलग कर लो, एक्स अलग कर दिया, आयोटा अलग कर लिया, y +5। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा, तो रूट का क्या फॉर्मूला होता है? एक्स का स्क्वायर प्लस y -5 का स्क्वायर। ठीक है, इधर भी क्या होगा? एक्स का स्क्वायर प्लस y +5 का स्क्वायर। अब तुम्हें इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के बाद जो x आ रहा हो, y आ रहा हो, जो भी रिलेशन आ रहा हो, फाइनली उसको ही लोकस बोल देंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हैं। एक तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करी, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर y -5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर y +5 का स्क्वायर। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25। अब यहाँ से बहुत सारे नंबर कटते जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, 25 से 25 कट गया, -10y प्लस का 10y बचा, -10y उठा के दे लेके आएंगे बच्चों, तो इस साइड तो 0 होगा और इस साइड कितना जाएगा? 20y। तो फाइनली y इज इक्वल टू 0 आ गया। बस ये इसको ही लोकस बोलते हैं।
वाई इज इक्वल टू 2। अगर एक्स और वाई में रिलेशन आता तो एक्स और वाई आ जाता। तो इस तरह से इक्वेशन को सोल्व करने को ही हम क्या बोल देते हैं, लोकस। जब भी लोकस बोले तुम्हें जेड की जगह पर क्या पुट कर देना है, एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर देना है। ठीक है बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 14। ठीक है। 14 में हमारे पास लिखा हुआ है, हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक भी हो, तुम चेक कर लो। ए स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है मेरे पास, और 2a माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा हुआ है। अगर तुम्हारे पास कुछ और लिखा हुआ है तो तुम चेंज करके लिख सकते हो। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, इसके बाद देखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है। जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आए तो तुम्हें मोड लगा देना है। इस बात को अपन पहले ही पढ़े हैं, दोबारा से फिर देख लो। जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आए, दोनों साइड क्या लगा दो, मोड लगा दो। अब इधर वाला मोड तो कितना हो जाएगा, देखो एक्स का स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ रखा है ना अपन ने, मैग्नीट्यूड वाला, मॉडुलस वाला, कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और यहाँ पर मोड अलग अलग कर लो, ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का मोड, और नीचे वाला हो जाएगा 2a माइनस आयोटा का मोड। ठीक है बच्चों। अब ऊपर तो आयोटा आ ही नहीं रहा, और प्लस भी आ रहा है, स्क्वायर है तो पॉजिटिव आ रहा है, तो मोड तो पॉजिटिव में ओपन कर दो। कोई आयोटा नहीं आ रहा तो उस मोड का कुछ नहीं करना। और नीचे आयोटा आ रहा है तो उसमें क्या करेंगे, रियल पार्ट। रियल पार्ट कौन होगा, 2a। तो 2a का स्क्वायर कितना आ रहा होगा, 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई का मतलब है आयोटा का कोफिशिएंट। आयोटा का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, -1। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये निकल कर आया 2a माइनस आयोटा का मोड। कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें भी क्या कर लेंगे बच्चों, बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाला तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 हो जाएगा ऊपर वाला तो। ठीक है। और नीचे वाला कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर एक क्वेश्चन जो मैंने लिखा है यही है तो इसका आंसर ये आने वाला है। ठीक है बच्चों। ए स्क्वायर प्लस, बोथ साइड अपन ने यहाँ पर क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अगर थोड़ा कम समझ आया तो तुम वापस से देखो वीडियो को, एक बार आ जाएगा क्लियर। सिंपल, जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्रूव करना हो, वैल्यू निकालनी हो, तो तुम्हें मोड लगा देना है। दोनों तरफ मोड लगाया, अलग अलग कर लिया। इधर मोड की प्रॉपर्टी लगा दी, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का रूट, फिर बोथ साइड स्क्वायर कर लिया। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पर। बहुत अच्छे हैं, कुछ कुछ बच्चे तो लगे हुए हैं बढ़िया तरीके से, किसी किसी ने 15 भी कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं, आ जाओ। देखो, √-25 इंटू √-9, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे अगर ऑब्जेक्टिव पेपर आ रहा हो तो उसमें जरूर आ सकता है। √-25 √-9 है ना। इसमें क्या होता है बच्चों, दो नेगेटिव नंबर को हम ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मान लो √-2 इंटू √-3 है, तो ये प्रॉपर्टी होती है कि दो नेगेटिव नंबर को हम ऐसे अंदर रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। या तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, फिर या फिर एक पॉजिटिव होना चाहिए, एटलीस्ट वन तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, तब जाकर ये मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। अब क्या करें भाई, मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते इन दोनों का। तो हमें पता है कि √-1 इज इक्वल टू कितना होता है, आयोटा। अगर इसी तरह से √-25 लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं √25 आयोटा। और √-9 को क्या लिख सकते हैं, √9 आयोटा। अब कुछ कुछ बच्चों के मन में आ रहा है कि सर √25 को भी तो लिख लो, तो लिख लो, √25 कितना होता है, 5 आयोटा और 3 आयोटा। तो कुल मिलाकर अब हमें किस किस को मल्टीप्लाई करना है, 5 आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 आयोटा से। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 15 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होगा बच्चों, -1। फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, -15। अब तुम वैसे सोल्व करोगे ना, तुम्हारा 15 आंसर आ रहा हो, जो कि गलत आने वाला है, क्योंकि दो नेगेटिव रूट को अपन मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये बात तुमने पहली बार सुनी होगी। ठीक है ना, तो अब इस पे यकीन भी करें और आगे बढ़े, क्योंकि अभी तक 10th क्लास तक तो कभी आई नहीं, कोविड में बताई भी नहीं होगी टीचर ने। अब आगे अपन धीरे धीरे करके इसी तरीके की कुछ कुछ बातें पढ़ते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16
करते हैं बच्चों। एक सीरीज है तुम्हारे पास आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, ऐसे चलता जा रहा है। आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 8, ऐसे चीजें चलती जा रही कहाँ तक, अप टू आयोटा की पावर 1000 तक। अप टू 1000 का मतलब आयोटा की पावर 1000 तक जा रही है। अब इस तरह की जो सीरीज होती है, इस पूरी सीरीज का सम निकालना है। तो सम अपन एक और चैप्टर पढ़ेंगे, सीक्वेंस और सीरीज। उसके अंदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आएगा, जीपी आएगा, वो इसके अंदर लग रहा है। तो तुम्हारा ये क्वेश्चन विद इन 5 सेकेंड में सोल्व हो जाएगा। लेकिन अभी कैसे करें, अभी तो नहीं पढ़ रखी हम लोगों ने। तो उसका ये तरीका वो होता है बच्चों कि जितने भी आयोटा होते हैं, चार चार के सेट आते हैं। इन चार चार के सेट की कोई ना कोई आंसर होते हैं। अब देखो, चार चार के सेट में क्या करना है, आयोटा तो आयोटा ही होगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता करो। आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, हमने स्टार्टिंग के पहले वीडियो में पढ़ रखा है। आयोटा की 4 कितना होगा, 1। तो ये 1 -1 से कैंसिल, माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कैंसिल, तो 0 आ। इसी तरह से तुम फिर चार का सेट देखोगे बच्चों, तो आयोटा की पावर 5 की वैल्यू कैसे निकालें। तो 4 से जब भी बड़ी वैल्यू आती है तो उसको 4 से डिवाइड कर दो। अगर पावर 4 से बड़ी आ जाती है तो उन सबको 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर चेक करना होता है। मान लो 5 को 4 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आ रहा होगा, 1। तुम खुद से करो। 6 को 4 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 2। 7 को डिवाइड करा 4 से 3, फिर 4 को करा तो 4। अब वापिस से देखो, ये चीज तो पढ़ के आए हैं अभी हम लोग। आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4 मिलकर कितना आ रहा था, 0। तो ये भी कितना आ जाएगा बच्चों, 0। ऐसे हर चार चार के सेट कितने सभी क्या होने वाले हैं, 0 0 होने वाले हैं। तो ये जो 1000 आएगा ना, ये भी चार के सेट में ही काउंट हो जाएगा। तो हर सभी चार चार के सेट, क्यों चार के सेट में काउंट हो जाएगा, क्योंकि 1000 4 से डिविजेबल होता है। अगर ये 4 से डिविजेबल नहीं होते तो चार चार के सेट भी नहीं बन रहे होते। तो टोटली इसमें 4 4 के सेट बनेंगे सारे ही, और हर 4 के सेट का आंसर 0 0 0 आता जाएगा। तो इन सभी 0 0 का सम कितना होने वाला है, फाइनली अपने पास 0 होने वाला है। और 4 4 के कितने सेट बनेंगे बच्चों, ये अगर देखा जाए तो 250 सेट बनेंगे, 250 सेट बनने वाले हैं। तो हर चार चार के सभी सेट का आंसर 0 0 आने वाला है। तो फाइनली आंसर 0 आ जाएगा। और जब अपन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे तो वहां पर भी तुम इसका यूज करके सोल्व कर सकते हो। तो आओ मित्रों, अब क्वेश्चन नंबर अपन करते हैं 17। बहुत जल्दी जल्दी तुम कर रहे हो क्वेश्चनों को, बहुत अच्छा लग रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या करना है, आर्ग्यूमेंट जेड प्लस आर्ग्यूमेंट जेड बार की वैल्यू पता करनी। जेड बार का मतलब पता है ना, कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, जैसे जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तुमने पढ़ रखा है पहले। तो जेड बार कितना हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। अगर जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, ये आयोटा का साइन चेंज हो जाता है। जेड बार में क्या हो जाएगा, सेम आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ये तुम्हारा जेड बार होता है। अब आर्ग्यूमेंट जेड, आर्ग्यूमेंट जेड का क्या मतलब है, तो आर्ग्यूमेंट जेड का मतलब होता है एंगल। तो अगर मैं जेड का एंगल थीटा लेता हूं बच्चों, तो हमें पता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार का एंगल कितना आ जाएगा, माइनस थीटा आ जाएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार का एंगल कितना आ जाएगा, माइनस थीटा आ रहा होगा। यही होता है। अगर जेड का थीटा है तो आर्ग्यूमेंट जेड बार का माइनस थीटा हो जाएगा। अगर आर्ग्यूमेंट जेड बार का मान लो एल्फा है, तो आर्ग्यूमेंट जेड का माइनस एल्फा हो जाएगा। एक दूसरे के माइनस हो जाते हैं। तो इन दोनों का सम, इन दोनों का सम पूछा है अपन से, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा बच्चों, 0 आंसर आ जाएगा। आर्ग्यूमेंट जेड प्लस आर्ग्यूमेंट जेड बार इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा कैंसिल होकर 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अपन करते हैं 18 वाला। जेड प्लस 4 लेस देन 3। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू पता करनी है तुम्हें जेड प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जो अपन आईआईटी की वाली कोचिंग पढ़ रहे हैं वो वाले वीडियो में देखेंगे। हालांकि मैं तुम्हें यहाँ पर लिखवा देता हूँ। ये फॉर्मूला होता है Z1 प्लस Z2 का मोड इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू मोड Z1
प्लस मोड Z2, और यहाँ पर होगा मोड Z1 माइनस मोड Z2 का मोड। ये फॉर्मूला होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम कैसे सोल्व करते हैं, देखो बच्चों, ये Z+1 है हमारे पास, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, Z+1 की वैल्यू निकालनी है ना, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, Z+1 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर ध्यान दो, देखो Z+4 की वैल्यू हमें गिवन है बच्चों यहाँ पर, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। कौन कौन से दो पार्ट में डिवाइड कर दो, Z+1 निकालना है ना एक, तो 4 को लिख दो 1+3, ऐसे लिख सकते हो। अभी जो Z+1 आ रहा है जिसकी वैल्यू निकालनी, इसको Z1 लेट कर लो और इसको Z2 लेट कर लो। अब यहाँ पर वैल्यू बना दो, एक तो आ जाएगा Z+1, Z+1+3, ये वाली आइडेंटिटी लगा रहा हूं मैं, मोड Z1 प्लस मोड Z2 वाली। तो मोड Z1 हो गया और ये 3 हो गया। अब मोड Z प्लस पूरे 4 की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास, 3, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 3 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा मोड Z+1+3। तो इसको 3 को उठा के इधर लेके आओ, तो कितना आंसर आ जाएगा, 0। मतलब इसकी जो वैल्यू आ रही होगी किससे ग्रेटर आ रही होगी, 0 से ग्रेटर आ रही होगी। या इसी क्वेश्चन को मैं तुम्हें लास्ट लास्ट में करवाऊंगा 18 का, थोड़ा सा और डिटेल में 2-4 एग्जांपल लेके सिखा देंगे। अभी अपन सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, ठीक है। इसको पेंटिंग स्किप कर देते हैं, आसान सा ही है, बस तुम्हें 2-3 एग्जांपल और सिखाने पड़ेंगे, तब जाकर तुम उसको थोड़ा सा अच्छे से कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर अपन 18 के बाद 20 करते हैं, 20 के बाद फिर 19 पे आ जाएंगे, ठीक है। 20 थोड़ा सा आसान सा लग रहा है इसलिए 20 वाला कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेट में क्या करना होता है, सिंबल साइन चेंज करना होता है, कि अगर आयोटा है तो माइनस आयोटा आ जाएगा, और माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा आ जाएगा। तो देखो इसका कॉन्जुगेट कैसे निकालें, एक लिखा हुआ है हमारे पास 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। कोई नहीं, तो थोड़ी सी जगह छोड़ दो 19 के लिए, अभी कर लेंगे। 2 माइनस आयोटा एजीटी हो जाएगा। अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2ab, तो कितना हो जाएगा, 4 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते जाओ, 2 माइनस आयोटा 1, 4 आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -4 -4 आयोटा। तो 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाई -3 -4 आयोटा, ठीक है। अब माइनस कॉमन लेकर ऊपर डाल दो, तो फाइनली जेड इज इक्वल टू आ जाएगा -2 प्लस आयोटा, नीचे से माइनस कॉमन लेकर ऊपर लिखते हैं, नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। अब अभी क्या करना है बच्चों, इसका रेशनलाइजेशन करना है, अभी कॉन्जुगेट नहीं निकाला, बस अभी इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं। इसको सिंप्लीफाई करके बाद में चेंज कर देंगे। तो इसका कैसे लेके जाए आयोटा के ऊपर, तो इसके लिए तुम्हें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा ऊपर ले जाने के लिए। तो नीचे तो आ जाएगा बच्चों 3 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर, और ऊपर आ रहा होगा -2 को इन दोनों से कर दो, तो -6 प्लस 8 आयोटा प्लस 3 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर। अब 8 आयोटा प्लस 3 आयोटा तो कितना हो जाएगा, -6 प्लस 11 आयोटा। आयोटा स्क्वायर कितना होता है बच्चों, -1 माइनस माइनस प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 16। नीचे प्लस क्यों हो गया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऊपर भी ऐड कर दो -6 प्लस 4, तो फाइनली हमारे पास जेड आ रहा है बच्चों -2 प्लस 11 आयोटा डिवाइडेड बाई 25। अब अगर हमें जेड बार निकालना है, तो जेड बार का क्या फॉर्मूला होगा, आयोटा का साइन चेंज कर देना है, तो -2 -11 आयोटा बाई 25, ये फाइनली इसका आंसर है। तो ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, मिसलेनियस में या एग्जाम्पल में है, तो तुम उसको भी देख सकते हो और इसको भी कर सकते हो। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, यहाँ पर तुम्हें थोड़ा अजीब सा दिख रहा होगा, a z1 माइनस बी z2 का मोड का स्क्वायर प्लस a z2 प्लस बी z1 के मोड का स्क्वायर। अब बच्चों इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मोड जेड का स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम उसको जेड और जेड बार लिख सकते हैं, अगर जेड जेड बार है तो उसको मोड जेड स्क्वायर लिख सकते हैं।
कैसे आया होगा? बहुत सिंपल सा तरीका है लाने का कि जेड की जगह पर एक्स प्लस आयोटा वाई लिख दो और इसकी जगह पर एक्स माइनस आयोटा वाई लिख दे, और इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और इसी को ही क्या बोलते हैं? मोड जेड का स्क्वायर बोलते हैं। मोड जेड का मतलब क्या होता है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो इसमें ये प्रॉपर्टी लगाओ, ये पूरा का पूरा जेड है, तो क्या प्रॉपर्टी लगेगी बच्चों? ए जेड वन माइनस बी जेड टू, फिर होल पावर ए जेड वन माइनस बी जेड टू का बार, ऐसे लिखना है। एक बार एजिटिज लिख दिया जेड, और एक बार इसके ऊपर क्या लगा दिया? बार। सेम इसको भी ऐसे लिखना है, दूसरे वाले को भी। दूसरे वाले को क्या लिखेंगे? ए जेड टू प्लस बी जेड वन, ए जेड टू प्लस बी जेड वन का बार। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ए जेड वन माइनस बी जेड टू एजिटिज लिखो। अब इस बार को अलग अलग लगा लो, एक के पहले जेड वन के ऊपर लगा लो, दूसरा जेड टू के ऊपर लगा लो, ऐसे अलग अलग बार कर सकते हैं। सेम इधर भी लिख लिया, ए जेड टू प्लस बी जेड वन, और इसके ऊपर बार लगा दिया, ए जेड टू बार प्लस बी जेड वन बार। ठीक है बच्चों, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये सब कैंसिल हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। अब देखते चलो तुम लोग कौन कौन बचेगा। ए जेड वन को ए जेड वन बार से करेंगे तो ए इंटू ए तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। और जेड वन को जेड वन बार से करेंगे तो जेड वन बार लिखो, ऐसे लिखो। अब ए जेड वन को इससे करते हैं तो ये माइनस का ए बी जेड वन जेड टू बार। अब इसको इससे करो तो माइनस ए बी जेड वन बार जेड टू, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है ना उसके ऊपर ही लगाना है, इधर उधर किसी के ऊपर नहीं लगा देना। समझ आ रहा है ना ये वाला? बी जेड टू को इसे करा, अब इसको इससे करो तो प्लस का बी स्क्वायर जेड टू बार, ये वाला ब्रैकेट हो गया मल्टीप्लाई। सेम इसी तरह से इस वाले ब्रैकेट का भी मल्टीप्लीकेशन कर लो। करो बच्चों, ए जेड टू का मल्टीप्लाई करना है ए जेड टू बार से, तो ए स्क्वायर जेड टू बार, ए जेड टू का इससे करना है तो प्लस का ए बी जेड वन बार जेड टू। ठीक है, अब बी जेड वन का इससे करो तो प्लस का ए बी जेड टू बार, और प्लस का बी स्क्वायर जेड वन बार। ठीक है ना, ये आ गया। अब देखो इसमें कौन कौन कैंसिल हो रहा है ध्यान से। अब तुम्हें थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना ये वाला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा, 101% गारंटी है। जो भी तुम्हें थोड़े थोड़े टफ लगे उनको दो दो बार कर लो, क्योंकि वही पेपर में आने वाले हैं। अब देखो यहाँ ए बी आ रहा है, एक ए बी यहाँ आ रहा है, तो ये यहाँ तो जेड वन बार आ रहा है या जेड टू बार आ रहा है, नहीं कैंसिल होने वाला है। यहाँ पर देखो क्या ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मैच कर रहा है? हाँ, क्योंकि यहाँ पर भी जेड वन बार है और यहाँ पर भी जेड वन बार है और जेड टू बार, दोनों कैंसिल कर दो। सेम ए बी जेड वन बार से ये दोनों कैंसिल हो जाए। ठीक है, अब देखो केवल चार टर्म बच रही है, 1 2 3 4 बच रहा है, तो इनको कैसे सोल्व करें? ए स्क्वायर को तो ए स्क्वायर लिख दो। अब जेड वन इंटू जेड वन बार, इस प्रॉपर्टी से देखो जेड बार किसके इक्वल होता है? मोड जेड के स्क्वायर के इक्वल। इसी तरह से जेड वन और जेड वन बार किसके इक्वल हो जाएगा? मोड जेड वन का स्क्वायर। ये बताओ ये किसके इक्वल होगा? बी स्क्वायर जेड टू मोड जेड टू स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर मोड जेड टू स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा? बी स्क्वायर मोड जेड वन का स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच गया तुम्हारा मोड जेड वन स्क्वायर प्लस मोड जेड टू स्क्वायर, और बाकी दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच गया मोड जेड टू स्क्वायर मोड जेड वन स्क्वायर मोड जेड टू स्क्वायर। फिर इन दोनों में से कॉमन देखो, इन दोनों में से फिर क्या कॉमन आ रहा है? जेड वन मोड जेड वन प्लस मोड जेड टू का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और कितना बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर आ रहा है फाइनल, और ये 100% गारंटी है कि तुम्हारे पेपर में आएगा। नहीं आया तो तुम्हें समोसे खिलाने फिर। ठीक है, ये बोर्ड में आएगा, बोर्ड के लिए, बोर्ड का मतलब है
स्कूल एग्जाम में, है ना, ऐसा क्वेश्चन जरूर देते हैं वो। अब क्वेश्चन नंबर अपन करते हैं 21। केवल हमारे पास 3 क्वेश्चन और रिमेनिंग है। 23 वाला हमने पहले कर लिया था। 21 बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, एक एक मिनट के तीनों क्वेश्चन है, तो तुम्हारे जल्दी जल्दी सोल्व हो जाएंगी। 21 में तुम्हारे सामने लिखा हुआ है आयोटा की पावर एन, आयोटा की पावर एन प्लस वन, आयोटा की पावर एन प्लस टू, आयोटा की पावर एन प्लस थ्री। अब इनमें से आयोटा की पावर एन कॉमन आ रहा होगा, तो अंदर बचने वाला है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। आयोटा की पावर एन ऐसा कैसा रहने दो, 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा से आयोटा कैंसिल और -1 से 1 कैंसिल, तो आयोटा की पावर एन इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सिंपल हो गया, कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा। तो दे भी देते हैं तब भी कुछ 1 नंबर का, हाफ नंबर का देंगे, लेकिन 2 3 4 नंबर का नहीं आता है। आ भी जाए तो तुम्हारे लिए तो बहुत बढ़िया बात है, आयोटा की पावर एन बाहर निकाल लो। अब फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ ए, ए की क्या पता करनी है हमें, रियल वैल्यू पता करनी है। क्या लिखा हुआ है देखो बच्चों, ध्यान से देखते हैं। 3 आयोटा क्यूब -2 a आयोटा स्क्वायर प्लस 1 - a आयोटा प्लस 5 इज रियल। रियल का मतलब ये होता है कि इसमें आयोटा नहीं आना चाहिए, उसको रियल बोलते हैं। इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 आयोटा। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, ये याद करने पड़ेंगे। आयोटा स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा प्लस का 2a। अब अंदर आयोटा को मल्टीप्लाई कर दो, -a आयोटा प्लस 5 इक्वल टू, हमें रियल पता करना है। अभी समझाता हूँ रियल का मतलब। अब पहले आयोटा को ऐड कर लो, ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, तीनों को एक साथ लिख लो, आयोटा कॉमन आ जाएगा इन तीनों में से, तो अंदर बच रहा है -3 प्लस 1 -a आयोटा या a। तुम सम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब 2a को a के साथ लिख लो, 2a प्लस 5। रियल का मतलब ये होता है बच्चों कि इसमें आयोटा नहीं आना चाहिए, तो अभी देखते हैं। अभी तक तो आ रहा है आयोटा, -2 - a प्लस 2a प्लस 5। अब इसमें आयोटा नहीं आना चाहिए। आयोटा नहीं आने का मतलब ये आयोटा का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो आयोटा आएगा ही नहीं, क्योंकि आयोटा को 0 से मल्टीप्लाई करते ही आयोटा खत्म। तो इसका मतलब ये रियल तभी हो पाएगा जब ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो यहाँ 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -2 - a को 0 करना पड़ेगा। अगर ये बोलता ना कि इमेजिनरी होना चाहिए, इमेजिनरी होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आयोटा को रखना है और इसको 0 करना पड़ेगा इमेजिनरी बनाने के लिए। तो तब क्या किसको 0 कर रहे होते, इमेजिनरी आता तो इधर 2a प्लस 5 को, लेकिन अभी हमें रियल लाना है तो इसको 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ से a इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगी वैल्यू -2। ये फाइनल आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू -2। तो वहां कंफर्म नहीं है तुम्हें रियल दे इमेजिनरी दे। इसी क्वेश्चन में अगर इमेजिनरी देते हैं तो तुम्हें 2a प्लस 5 को 0 करना है। इमेजिन सुन लो, लिख लो तुम लोग, इमेजिनरी के लिए रियल पार्ट को 0 करना होता है, और रियल के लिए इमेजिनरी पार्ट को 0 करना होता है। इमेजिनरी पार्ट का मतलब होता है आयोटा का कोफिशिएंट, और रियल पार्ट का मतलब होता है बिना आयोटा के जो आ रहा है उसको हम रियल बोल देते हैं। ठीक है, अब हमारा लास्ट का क्वेश्चन करते हैं, आज का 24 क्वेश्चन। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आर्ग्यूमेंट निकालना है, सम आसान सा ये कर लेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे आर्ग्यूमेंट, देखो हमारे पास इसमें 3 तरह की चीजें हैं, 1 + i√3, 1 + i cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो आर्ग्यूमेंट इस पूरे का निकालना है। इस पूरे का आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए क्या करें, तो तुम इसमें क्या करो, 1/1 निकालो। सबसे पहले 1 + i√3 का निकाल लो, फिर 1 + i का निकाल लो, फिर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का निकाल लो। ठीक है,
या तो तुम्हारे पास एक मेथड तो ये है बड़ा वाला कि पहले इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, पूरे को मल्टीप्लाई करके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालो, वहां से आर्गुमेंट निकालो। या फिर तुम क्या कर सकते हो कि इस तरह से अगर आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हो, अगर आर्ग्यूमेंट तुम्हारा ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो तुम इसके लिए क्या कर सकते हो, पहले अलग अलग का निकालो। हमने तुम्हें पढ़ा रखा है, तो सबसे पहले तुम 1 + i√3 का निकालो। फिर समझाता हूँ। 1 + i√3 में कौन कौन से क्वाड्रेंट में आया, एक्स की वैल्यू 1, y√3 आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है θ1 tan−1 y/x। y की वैल्यू कितनी है बच्चों, √3/1 का मोड। अब tan−1√3 कितने डिग्री पर आता है, π/3 पर, 60 डिग्री पर, तो π/3 लिख। अब दूसरा निकालना है तुम्हें 1 + i θ2 निकालो। θ2 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फिर सेम फॉर्मूला लगा दो, tan−1 y/x। y की वैल्यू कितनी है 1 और x की भी 1, तो tan−1 tan−1 कितने डिग्री पर आता है, 45 डिग्री पर। 1 कितने डिग्री पर आता है, 45 डिग्री पर। ठीक है। अब तुम्हें निकालना है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसका तो थीटा ही होता है, फिर भी अगर तुम निकालना चाहो तो इसमें फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो। वाई कितना हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। ठीक है ना। तो tan−1 साइन अपॉन कोस कितना हो जाएगा, टेन थीटा। 10 से 10 कट गया तो ये कितना आ जाएगा, थीटा। तो हमारे पास 3 एंगल आ गए। अब जब भी इस तरह से अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर, पहला वाला कौन सा था, Z1, दूसरा था Z2, तीसरा था Z3। तो एक प्रॉपर्टी होती है आर्ग्यूमेंट की, क्या प्रॉपर्टी होती है कि आर्ग्यूमेंट में अगर हमारे पास ऐसे लिखा हो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, तो लॉग वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, मतलब सम वाली। अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2 प्लस आर्ग्यूमेंट Z3 लिख सकते हैं। अगर डिवाइड हो रहा हो, मान लो आर्ग्यूमेंट Z1 डिवाइडेड बाय Z2 हो रहा हो, तो लॉग वाली भी प्रॉपर्टी लग जाएगी। इसमें कौन सी, आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2, लॉग वाली सारी प्रॉपर्टी लग जाती है। डिवाइड हो तो ऐसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। अब आर्ग्यूमेंट Z कितना था अपने पास बच्चों, 60 डिग्री आ रहा था, मतलब π/3 आ रहा था। और Z2 कितना आ रहा है, π/4। Z2 का मतलब ये Z2, ये Z1 और ये Z3। तो यहाँ पर Z3 कितना आ रहा है, थीटा। अब इसका सम कर लो। ठीक है। π/3 प्लस π/4 करेंगे तो 7π/12 प्लस थीटा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, तो ये हमारा रिवीजन पार्ट 2 खत्म, और यहाँ पर अपना कॉम्प्लेक्स नंबर भी खत्म हो गया। अब इसके बाद हम सीक्वेंस सीरीज वाला चैप्टर करेंगे, तो उसको 1 बाय 1 करेंगे। उसके क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं, ठीक है ना, मतलब आसान होते हैं, आसान होते हैं लेकिन लेंथी वाले होते हैं, कि ऐसे 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 प्रोसेस करते जाओ। तो हम करेंगे बिल्कुल 1 बाय 1, तुम भी करते जाना। तो देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। ठीक है बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम आए तो बता देना, मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, है ना, जो भी तुम्हें ठीक लगे वो करते जाओ। डन।